पाकिस्तान के बड़े शहरों में काफ़ी ऐसे घर हैं जहाँ बच्चे सब बाहर मुंतकिल हो गए हैं, बैरूनी मुल्क रहते हैं। पीछे माँ बाप घर में अकेले होते हैं। वैसे तो बच्चों की कोशिश होती है कि माँ बाप को भी बाहर बुला लें, लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। काफ़ी घरों में, काफ़ी ख़ानदानों में बच्चों बाहर रहते हैं, माँ बाप पीछे रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में रहते हुए उन्हें कभी पानी का मसला होता है, टंकर डलवाना पड़ता है, गैस का मसला, जराइम का मसला, गली मोहल्ले में गंदगी, गली मोहल्ले की दूसरे मसले, मोहल्ले के मसले, और फिर घर के अंदर हज़ारों काम। कभी मुरम्मत करवानी है, कभी चीज़ें सही से नहीं साफ़ हो पा रही, घर की सफाई, देखभाल। मैं पिछली दफ़ा जब कहीं बल्कि हर दफ़ा जब मैं कराची छोड़ने के बाद जब भी कराची मेरा ट्रिप लगता है, मेरी कोशिश होती है कि घर के जितने काम कर सकूं कर दूं ताकि मेरे माँ बाप के लिए आसानी हो। पिछली दफ़ा इत्तफाक से मैं बकरीद के टाइम पे गई थी तो ज़्यादा काम नहीं हो सके, क्योंकि ज़ाहिर बकरा मंडी से बकरा लाना, कुर्बानी करना, गोश्त बांटना, ईद की दावत, मेहमान नवाजी, उन सब में काफ़ी वक्त निकल गया। लेकिन जो अहम काम था वो था फ्रिज बदलवाना, नया फ़्रिज ख़रीदना। पुराना फ़्रिज बिल्कुल ख़राब था। अच्छा, पुराना फ़्रिज हमने उसी दुकान में दे दिया था जहाँ से हम नया फ़्रिज लाए थे, और 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था। ये तो था बड़ा अहम काम जो कि मेरे माँ बाप नहीं कर पा रहे थे। दूसरे काम जो वो नहीं कर पाते हैं, जैसे ऊपर देखें आप, अलमारी का जो खाना है, नहीं चढ़ सकते ना अम्मी अब्बू, उनको ये सीढ़ी रखनी पड़ेगी, ज़ाहिर सीढ़ी पे चढ़ के नहीं कर सकते, वो उनकी एक उम्र है, सेहत इतनी अच्छी नहीं होती है, तो ये सब काम भी हमें ही देखने पड़ते हैं। और ये बकरीद पे क्योंकि मैं गई थी तो गोश्त खा खा के मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, जून का महीना था, तो इसलिए काफ़ी काम नहीं हो सके। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक काफ़ी काम जितने कर सकती थी मैंने किए। अच्छा, घर के कामों में मुरम्मत कराना, चीज़ें ठीक कराना, वो सब होता है, लेकिन एक और चीज़ होती है घर से फ़ालतू सामान निकालना। आपको पता है हम लोग के देसी अम्मा अब्बा घर में काफ़ी चीज़ें जमा करते हैं। घर भी पुराने होते हैं, उन्हें लगता है ये चीज़ें हमारे काम आएंगी, तो वो चीज़ों को कभी निकालते नहीं हैं। अक्सर चीज़ें टूट फूट भी जाती हैं तो कहते हैं एक दिन तो काम आएगी। तो मैंने सोचा कि घर से फ़ालतू सामान निकालूं। अच्छा, मेरे घर में एक मज़े की चीज़ ये है कि सीढ़ी के जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें हम लोग ना फ़ालतू सामान रख देते हैं जो घर से निकालना होता है। और फिर जब ये बिल्कुल भर जाता है तो हम रद्दी वाले चाचा जो होते हैं उनको बुलाते हैं, मोहल्ले में ही जा रहे होते हैं, वो कुत्तों को बुलाना मसला नहीं है, अपना ठेला या मोटर ठेला लेके आ जाते हैं, फिर हम उन्हें सामान बेचते हैं, तो इससे बड़ी आसानी होती है। फिर दूसरी चीज़ें हैं, जैसे ये शोकेस अक्सर पुराने घरों में होता है, इसमें बर्तन बहुत अच्छी क्वालिटी के जमा होते हैं, इनको साफ़ करना, देखना, हिस्सा लगाना, बहुत सारी डेकोरेशन पीसेस, दीवारों पे लगी चीज़ें, ऊपर खानों में अलमारियों के, कैबिनेट के, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ होता है। अच्छा, ये शोकेस के बर्तन के अलावा और भी बहुत बर्तन हैं घर में जो किचन में हैं, तो उन सब का भी हिस्सा लगाना कि भाई ये मैं बाद में लेके जाऊंगी, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के, अब आजकल ऐसे मिलते भी नहीं हैं। और उन्हीं शोकेस और कैबिनेटों को साफ़ करते करते मैंने बहुत डेकोरेशन पीसेस निकाले हैं। सबकी वीडियो नहीं बना सकी, पर ये जैसे कुछ चीज़ें हैं कांच की, बहुत ज़्यादा हैं, ये बाहर भी नहीं ले जा सकते, भारी होती हैं, ये मैंने काम वाली को दे दी थी। फिर एक अदद अलमारी कोने की अलमारी जो अक्सर कोने में होती है तो नज़रअंदाज हो जाती है, उसमें कुछ चीज़ें थीं, जैसे तस्वीरें थीं जो नानी ने अपने बच्चों की रखी थी जो सब बाहर रहते हैं, नानी अब हयात नहीं हैं, और कुछ उनकी भी किताबें हैं इसमें खाने में, कुछ मेरी बहन भाई की किताबें हैं, अंग्रेज़ी की बहुत पुरानी किताबें हैं, ये खस्ता हालत हैं, कुछ इनकी टेक्स्ट बुक हैं जो कि 20-25 साल पुरानी हैं, किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब किसी को मार्केटिंग और बिज़नेस की 25-25 साल पुरानी किताबें नहीं चाहिए, तो वो सब मैंने रद्दी में डाल दिया। नानी की जो किताबें थी, ज़ाहिर है वो मज़हबी किताबें थीं, अब वो मैं ला तो नहीं सकती थी अपने साथ, लेकिन वो मैंने मस्जिद में भिजवा दी। हमारे मोहल्ले की मस्जिद ने लेने से मना कर दिया था, तो फिर किसी से पूछा तो उनके मोहल्ले की मस्जिद ने ले ली थी, तो मैंने उनको मतलब दे दी थी, वो ले गए मस्जिद में। बाकी जो कपड़े वगैरह और चीज़ें हैं, इन सब से बाद में निपटूँगी, इस वाले ट्रिप में नहीं निपट सकी मैं, लेकिन जो ये किताबें वगैरह थी मैं रद्दी के लिए रख के आ गई थी। जो टेक्स्ट बुक और अंग्रेज़ी की जो किताबें थी वो रद्दी में रख दी थी मैंने।
फिर जो है ये भारी भरकम 5 किलो का सूटकेस, जो कि किसी काम का नहीं है आजकल के दौर में। आप सिर्फ 23 केजी ट्रैवल कर सकते हो इसके साथ, तो उसमें आप क्यों 5 केजी ज़ाया करो। लेकिन बक्सा निकालना आसान बहुत होता है। रद्दी वाले कोई गुजर रहे थे, मैंने मोहल्ले में उनको आवाज़ दी, ने कहा कि भाई आप आके ये ले लें 500 रुपये में। खैर उन्होंने 300 रुपये कहा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी गर्मी में काम करते हैं बेचारे। तो वो सूटकेस बड़ा सा निकल गया घर से, अलमारी में जगह हो गई। फिर ये चादर अम्मी ने बड़े प्यार से मेरी जहेज़ के लिए ली थी, लेकिन मेरी शादी ही बैरून मुल्क हुई है। और आपको पता है बाहर मुल्कों में बेडरूम में इतने लोग नहीं आते, तो आपको इतनी फैंसी चादरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर बाहर फिटेड शीट्स ज़्यादा चलती हैं। और मेरे पास एक आदत बिल्ला है जो चादर का सत्यानाश मार देगा, क्योंकि इसकी बहुत आदत है नोचने नाचने की चादरों को। तो उस हिसाब से मैं बहुत सादी चादर ही लेती हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती उन पर। तो ये जो चादर थी फिर ये हमने ख़ानदान में एक लड़की को दे दी, जिसकी इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में शादी हो जाएगी। अच्छा है, पूरा सेट है, उसके काम आ जाएगी। मेरे काम नहीं आती है, और सूटकेस में जगह भी बहुत लेता। फिर हम लोग के जिन घरों में स्टोर रूम होता है, उन घरों के स्टोर रूम में भी बहुत चीज़ें जमा होती हैं। अब ये ट्रंक है मेरी अम्मी को जहेज़ में मिला था, 40 साल पुराना है। लेकिन खैर इस ट्रंक में उन्होंने बहुत चीज़ें, अच्छे कपड़े और चीज़ें सब संभाल के रखी हुई थी। उस ट्रंक के आसपास सामान बहुत है, तो इसलिए पूरा खुल नहीं रहा। लेकिन मैंने कुछ कपड़े निकाल के सिलवा दिए कि मैं उनको साथ ले जाऊंगी। मतलब नए लेने के बजाय कुछ अच्छी पुरानी साड़ियाँ थी अम्मी की, मैंने कहा उनको सिलवा के मैं ले जाती हूँ, वो मैं पहन लूँगी। पड़े पड़े तो क्या फ़ायदा, पड़े पड़े रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलेंगी, और बहुत सी चीज़ें ऐसे भी निकलती हैं कि आप उनको अपने साथ बाहर ले जाओ। तो फिर मज़ीद कैबिनेट साफ़ करते हुए और डेकोरेशन पीसेस और पता नहीं क्या क्या सामान निकला है। इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की, तो उस पर मैंने फिर टेप से लगा के रखा कि कौन से बहन भाई ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, ताकि अम्मी अब्बू को याद रहे, भूले ना वो। फिर ये बैग था, फटा हुआ था, 23 साल से ऊपर वाली अलमारी के खाने में, पता नहीं क्यों मैंने डाला रद्दी के लिए। फिर अक्सर जो कपड़ों के थैले वगैरह निकले थे नीचे से, उन सब पे भी मैंने मास्किंग टेप पे लिख के रखा कि कपड़ों के कतरन है, मैं बाद में ले जाऊंगी। ये साड़ी है, छापा साड़ी बड़े प्यार से मेरी ताई अम्मा इंडिया से लाई थी, तो मैंने लिख दिया किसी को नहीं देगा, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में शादी वादी होगी घर में तो सिलवा लूँगी। तो ऐसे लिख दिया कि अम्मी अब्बू को याद रहे। फिर ये अलमारी का दराज है जो सही से खुलता भी नहीं है, देख रहे हैं आप। अब अम्मी अब्बू को कुछ सही से वो खोलेंगे भी नहीं फिर इसे। तो इसमें कुछ खिलौने थे बच्चे के, वो फिर मैंने डाल के मासी को दे दिया। और अक्सर जो दूसरे अलमारियों में चीज़ें पड़ी हुई थी, आप देख रहे हैं थैला गर्मी से और नमी से गल सड़ गया है बिल्कुल। तो मैंने सारे ये वाले थैले फिर फेंके हैं, नए थैलों में डाला है। से प्लास्टिक होती बड़ी मनहूस चीज़ है, बहुत ज़ाया होती है, आलूदगी भी बहुत होती है। खैर मैंने सारे थैले बदले जितने जो फट रहे थे, तो वो किया। अच्छा ये गमला जो था ये एंट्रेंस पे था, वैसे बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो बिला वजह सफाई करने में मासी तंग होती थी, तो मैंने इसको 1000 रुपये का बेच दिया फेसबुक मार्केट प्लेस पे। और मेरे अम्मी अब्बू ने आज तक नहीं नोटिस किया कि ये घर से गायब हो चुकी है चीज़, मतलब उन्होंने देखा ही नहीं फिर ये पतीली है किचन की, कुछ चीज़ें मैंने पिछले ट्रिप में निकाली थी, लेकिन ये देखें ना हैंडल पूरा टूटा हुआ है, तो मेरे अम्मी अब्बू उसको फेंक नहीं रहते हैं। खैर ये भी मासी ले गई थी, कह रही थी वो बेच देंगी लोहे के लिए। फिर मैं जो हूँ इंच टेप ढूंढ रही थी, और फिर जो मुझे इंच टेप दराज से मिला, तो देखें ये कला सड़ा हुआ है बिल्कुल, मतलब इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। मैं तो इसको कचरे में फेंक दिया मुझे नहीं पता इसका क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मुझे बस हैरत होती है अम्मी अब्बू कुछ नहीं फेंकते, चीज़ें टूट रही हैं, फूट रही हैं, रखी हुई हैं। अच्छा घर से चीज़ें निकालने की या फालतू सामान निकालने को अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं, अहमियत नहीं देते, पर इसकी तीन वजह हैं जिसकी वजह से आप कोशिश करें कि ये काम भी करें घर में। पहला कि एक तो घर में सफाई करने में आसानी होगी, भले ही आपने मासी या काम वाली रखी हुई है, उनको भी बहुत मसला होता है और वो सही से नहीं साफ़ करती जब देखती हैं घर में बूढ़े मतलब रह रहे हैं। और फिर जो है चीज़ें ढूंढने में आसानी होती है, ज़ाहिर है जितना कम सामान होता है उतना आसानी होती है जो काम की चीज़ होती है उसको ढूंढने में। फिर टूटी फूटी चीज़ें रख के करना क्या है। और तीसरी सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, वालिदैन की एज हो गई है, आज है नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी आपको बाद में आके घर समेटना पड़ेगा, वो बहुत मसला होगा। और चलो वो रीज़न ना भी हो, सब हम लोग की कोशिश है कि वालिदैन बाहर आ जाएं
तो जब घर बंद करके बाहर भी आ रहे होंगे तो भी घर का सामान निकालना, घर समेटना, घर बेचना वो एक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है। तो जितनी कम चीज़ें उस वक्त होंगी आपके लिए उतना ही आसान होगा घर समेटना। अच्छा, कुछ चीज़ें घर में बड़ी अच्छी हैं, जैसे जो बर्तन वगैरह मैं देख रही थी पायरेक्स की सऊदीया से लाई हुई, तो उन सबको भी एक एक करके हम लोग कोशिश करते हैं कि ले जाएं, ताकि एंड में सारी तो नहीं ले जा सकते, वो भारी चीज़ें होती हैं, सूटकेस में ही नहीं आएंगी। और काफ़ी चीज़ों में जो है मैंने हिस्सा लगा दिया कि भाई ये तब आके कोई ले जाए, अगली दफ़ा ये ले जाए, आना जाना तो लगा रहता है। यही सब करते करते जो है मेरा ट्रिप हो गया ख़त्म, मैं आ गई। उम्मीद है कि आप लोग सब ने भी देखा होगा, सीखा होगा। आप लोग भी अगली दफ़ा जब जाएं तो माँ बाप की घर में ज़ाहिर हेल्प करें, और इस तरह भी करें कि फ़ालतू सामान निकालें, क्योंकि जिसके भी वालिदैन हैं वो ख़ुद से नहीं निकालते हैं। फेंकने वाली आदत नहीं है, उनको लगता है सब चीज़ें बचा के रखो, संभाल के रखो। पाकिस्तान में बस फ़ायदा ये है, चीज़ें निकालना आसान है कि आपके घर में काफ़ी लोग, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आपके घर में लोग काम कर रहे होते हैं, आप उन्हें दे सकते हो। मोहल्ले में रद्दी वाले गुज़र रहे होते हैं, उन्हें दे सकते हो। और कुछ नहीं तो रिश्तेदार और दोस्तों को भी दे सकते हो। अच्छा, ये इस दफ़ा के ट्रिप से नहीं है, इससे पहली दफ़ा जब मैं गई थी तो मैं मोड़ा लेके आई थी, उससे पहले भी मोड़ा लेके आई थी। मुझे मोड़ा बहुत पसंद है। कुछ लोग इसको मॉन्डल या कुछ और कहते हैं। कोको में लाती हूँ मैं, जौहर जोशानदा। तो कुछ चीज़ें होती हैं, बर्तन भी मैं कुछ लेके आई थी, वो मैं भी सिर्फ धोने के लिए डाले हुए हैं तो दिखा नहीं सकती, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके आएँ अपनी, ताकि माँ बाप पे कम ज़िम्मेदारी पड़े और बाद में आप पे भी कम ज़िम्मेदारी पड़े। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा इससे, और इंशाल्लाह हम सब के माँ बाप हमारे पास आके रहें और अपना ख्याल रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।